वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट्स भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नीट स्कोर 633 आया है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। गोमांस तस्करी के आरोपों के चलते मीरा रोड नया नगर में फैला तनाव, हिंदू संगठनों ने किया पुलिस चौकी का घेराव, भाजपा नेताओं ने गोमांस तस्करी का पुलिस पर फोड़ा ठीकरा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। ईद उल अधा यानी बकरी ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी की जाती है, तो दूसरे दिन मीरा रोड के नया नगर में फिर एक बार गोमांस तस्करी के आरोपों के चलते तनाव फैला। हिंदू संगठनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। मामले की पूरी जानकारी कुछ इस तरह से है कि बकरीद के दूसरे दिन यहाँ पर लगभग कुछ 5 से 6 ट्रक जो है वो मांस से भरे हुए आए थे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि इनमें कुछ ट्रकों में गोमांस भरा हुआ है। तो इन पदाधिकारियों ने इन ट्रकों को रोका, तो रोकने पर विवाद खड़ा हुआ। ड्राइवर और अन्य लोगों के साथ इन हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों की मारपीट भी हुई, जिसके बाद उग्र होकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने नया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नया नगर के ही शम्स मस्जिद इलाके की शम्स मस्जिद चौकी जो है बीट है, वहां पर घेराव किया। किस तरह से यहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है वो वीडियोस के जरिए हम आपको बता रहे हैं। वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद यहां पर मीरा भाईंदर की विधायक, भाजपा की विधायक है गीता जैन पहुंची। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर पूर्व विधायक भाजपा से ही जुड़े हुए नरेंद्र मेहता, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों की बातें आप सुनिए, दोनों का कहना है। और आमतौर पर स्थानीय पत्रकारों के जानकारी के मुताबिक गोमांस तस्करी का कारोबार यहाँ पर अरसे से हो रहा है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जो एफआईआर में नामित आरोपी होता है वही गोमांस की तस्करी बदस्तूर नियमित रूप से कर रहा है। तो ये जानकारी सामने आने के बाद इन दोनों नेताओं ने इसका पूरा ठीकरा पुलिस पर फोड़ा है। पुलिस को जो है दोषी ठहराया है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, पुलिस जो है सही कार्रवाई नहीं करती है। दोनों का कहना था, विधायक गीता जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस उपायुक्त ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण और तनावपूर्ण है। तनाव भरी शांति यहाँ पर कायम है। मुस्लिम समाज के लोग भी जो है इसके खिलाफ खड़े हुए थे कि जब कानूनन इस चीज पर पाबंदी है तो इसका विरोध होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने वहां पर, आपको खबर में यह भी दिखेगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो हिंदूवादी संगठनों के लोगों से कह रहे थे कि हम भी आपके समर्थन में कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस को करवाने में हम मिलजुल कर काम करेंगे। नहीं दे रहे गया रिटर्न आया। नहीं है कोई मना करे मैडम, भगाए लोग भगाए। मैडम, नया नगर में ये यहाँ पर एक किस प्रकार का मामला हुआ है, क्या आपकी नज़र में आया है? आज सुबह 11 बजे के करीब 3 गौमांस की गाड़ियाँ पकड़ी गई। दो या 3 एग्जैक्टली नहीं मालूम। कुछ हमारे विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा, पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, तब उन पे हमला हुआ। 2 हमलावर थे, बाइक पे आए, नरेश नीले नाम के हमारे कार्यकर्ता पे हमला किया और भाग गए।
हमारी मांग ये है कि उस हमलावरों को तुरंत पकड़ा जाए। और ये जो ड्राइवर पे एफआईआर होती है, तो होता क्या है कि ड्राइवर पे एफआईआर करके उसके रूट तक हम नहीं पहुंचते। तो ये गौमांस कहाँ से आया है, यानी गाय माता को कहीं ना कहीं हत्या हुई है, उसके बाद ही गौमांस यहाँ आया है, उसके रूट तक जाया जाए। ये रैकेट जहाँ से चल रहा है वहाँ से बंद किया जाए। और ये काम ही पुलिस का है कि यहाँ कितने गौमांस की गाड़ियाँ आती है उसे पकड़े, सभी गाड़ियों को चेक करे और उसके बाद ही इस हद में आने दे। अगर ये हो जाता तो ये आज का जो माहौल है, अगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सतर्कता रखी होती तो आज का माहौल इतना बिगड़ता नहीं। मैडम, ये पहला मौका नहीं है कि यहाँ पर इस नयानगर इलाके में गौमांस पकड़ा गया है। इसके पहले भी कई मरतबा पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों पर उन धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की जो सख्ती बरतनी चाहिए ताकि ये दोबारा यहाँ पर गौमांस का कारोबार ना हो सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर इस मामले को लेकर इनकी कोई साठगांठ है, ऐसा जो है कि यहाँ के लोगों की आशंका है, क्या कहेंगे? देखिए, कॉमन लोगों को सबसे पहले जो विचार मन में आएगा कि पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस अगर न चाहे तो मंदिर से जूते भी चोरी ना हो। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। और अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि अगर इतनी गौमांस की गाड़ियाँ खुलेआम आती है तो क्या पुलिस को उसमें साठगांठ है क्या? सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उनके साथ है। ये जो ड्यूटी पुलिस की है, अगर हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता इसमें भी दिखती है। और अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2 पुलिस वालों के सामने वो धमकी दे के गया है कि मैं तेरे को मार डालूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन पर से पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए पुलिस ने सख्ती से इन सब कार्रवाई का ज़रूर करनी चाहिए। क्या आप मानते हैं मैडम कि यहाँ पर गौमांस की जो बिक्री होती है, जो कारोबार होता है, इसके लिए स्थानीय पुलिस जो है ये भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसके नाक के नीचे यहाँ पर गौमांस की बिक्री होती है खुलेआम? मैंने अभी कहा कि कॉमन लोगों के मन में तुरंत आएगा कि शायद पुलिस का भी इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट है क्या। और अगर आज भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर ली होती, धार्मिक झंडे को फाड़ा नहीं गया होता, नारेबाजी नहीं की गई होती, तो शायद माहौल इतना ख़राब नहीं होता। और ये पुलिस के हाथ में था कि जो भाग के गया उसको तुरंत पकड़ लो, जो गलत कर रहा है उसे सज़ा दे दो। अब कासम बार बार उसका ही नाम अगर आ रहा है, मैं नहीं जानती कासम कौन है, लेकिन नाम सुन के बार बार एक ही नाम आ रहा है कि कासम के यहाँ इस तरह के कारोबार चलते हैं, उस पर 12 से 15 एफआईआर दर्ज है। तो क्या पुलिस ने उससे जल्दी से जल्दी तड़ीपार नहीं कर देना चाहिए? क्यों इतनी देर लगती है? क्यों हम राह देखते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहे, शहर की शांतता भंग होती रहे? पुलिस ने कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। पुलिस के खिलाफ में भी जो है आप कोई कार्रवाई करने की बात कहेंगे, क्योंकि पुलिस की नरमाई जो वाला रवैया जो है यहाँ पर कि पुलिस कहीं ना कहीं ढील देती है ऐसे कारोबारियों को, जिसके चलते मेरा भाईंदर शहर का माहौल खराब देखिए, होता है। पुलिस प्रशासन सतर्कता से काम करे, मेरी यही मांग रहेगी। मैं ऊपर तक भी यही बात कहूँगी कि निर्देश ऐसे दिए जाए कि पुलिस ने तुरंत बिल्कुल क्विकली ऐसे एक्शन लेनी चाहिए ताकि ये जो माहौल अब बाहर ख़राब हो रहा है वो ना हो। अगर उन्होंने समय रहते सभी आरोपियों को पकड़ लिया होता, मैं तो कहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को आने की ज़रूरत क्या है, गाड़ी भी उन्होंने ही पकड़ ली होती, शांति से एफआईआर हो गया होता, शहर में शांति बनी रहती। तो एक क्वेश्चन मार्क पुलिस प्रशासन पे ज़रूर आता है। सब क्या यहाँ पर हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? मैं यहाँ पे आया था, मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग इल्लीगल तरीके से गौ हत्या करके गौ मांस यहाँ से लेके जा रहे थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, टोटल 6 गाड़ियाँ थी, उसमें से 4 पकड़ी गई है, 2 लोग भाग गए। और जो लोग भागे उनके अलावा 2 लोगों ने मारपीट की है, ऐसा उनका कहना है। पुलिस अब उसको तो उनकी डिमांड है कि जो लोगों ने मारा है उनको पकड़ के लाया जाए, 2 गाड़ियाँ भागी उससे लाया जाए। और पुलिस का कहना है कि जो मांस अंदर है उसकी हम जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई। और जो देने वाला था और लेने वाला, ये दोनों भी कौन थे कि जिसने गौ मांस बेचा और जिसने गौ मांस मंगाया, इसका हम निंदा भी करते, निषेध भी करते। और गाय हमारी माता है, पूजनीय, और ऐसे अगर घिनौनी हरकत कोई करता है तो उसे कड़क से कड़क शिक्षा मिलनी चाहिए। और ऐसे कारण से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन प्रॉब्लम होता है। मीरा भाईंदर का आपसी लड़ाइयाँ शुरू होती है, करते 4 लोग हैं, भुगतना शहर को पड़ता है। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और मेरी भी डिमांड यही है जो ये कह रहे हैं, इनका सिर्फ आज इतना ही कहना है कि उनको पकड़ के लाओ, हम जाने को तैयार हैं। क्योंकि जाने के बाद फिर पुलिस छोड़ देती है। और सबसे बड़ा ये प्रश्न चिन्ह पुलिस पे के इतना बंदोबस्त होते हुए 4-4, 6-6 गाड़ियाँ अंदर आती कैसी है गौ मांस की, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस के ऊपर भी है, जिससे मैं सहमत भी, भले वो कोई भी आंसर देते होंगे। क्योंकि किसी की नाकामियाँ की सज़ा पूरे सभी लोगों को भुगतनी पड़ती है, शहरवासियों को।
तो ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसा मेरा भी डिमांड है। और जो लोग बैठे कार्यकर ढूंढ के लाए उनकी भी यही डिमांड है। मेहता साहब, ये पहली मर्तबा नहीं है कि नया नगर जैसे इलाके में ये गौमांस पकड़ा गया है। इसके पहले भी कई मर्तबा पुलिस ने गौमांस को पकड़ा है। पुलिस जो है कि दिखावा मात्रा कार्रवाई करती है, लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए, जो ये कारोबार बंद होना चाहिए, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। आज ये जो उग्र हुआ है ना, इसी के लिए हुआ है। एक गाड़ी पकड़ी होती थी तो हम भी सोचते हैं पुलिस कार्रवाई। आज जो समाज एकत्रित हुआ है, ये अब उग्र हो गए सब, क्योंकि अभी ये चलेगा नहीं। हर बार आप कुछ भी लॉलीपॉप देंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मुझे बताया कोई हसन नाम का व्यक्ति है, उससे नहीं, हसन नाम भूल के, कासिम, उसके ऊपर इस तरह के 12 एफआईआर है। 12 एफआईआर होने के बाद आदमी अभी तक शहर में तड़ी पार नहीं होता है। हम जैसे नेता भी अगर घड़ी घड़ी ऐसे गुनाह करते, हमको भी तड़ी पार किया जाता है। और ये ऐसा कौन सा महान काम कर रहा है कि इसको अभी तक तड़ी पार नहीं किया गया। इसको तड़ी पार भी करना चाहिए। मैं तो कहूँगा मौकों का लगाना चाहिए ऐसे आदमी के ऊपर। ये पूरे माहौल ख़राब करे देश के ऐसे लोग, तो इनके ऊपर तो मौकों का लगना चाहिए। ऐसी मेरी व्यक्तिगत डिमांड है कि कुछ लोग करते हैं और पूरा देश और समाज भुगतता है। मेहता साहब, क्या इस शंका को नकारा नहीं जा सकता है कि पुलिस की और इन कसैयों की जो गौमांस की कारोबार करते हैं, उसका धंधा करते हैं, इनकी आपसी मिली भगत, इनकी साठगांठ है? मिली भगत जिसकी भी है तो सड़क पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीपी साहब से ही बात करूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता, कि इस तरह की कार्रवाई बार तो जो मिली भगत है उन सबको ही अरेस्ट करना चाहिए। जितने भी लोग, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य लोग हो, इसमें जो मिले हुए सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। गौमांस पकड़ा गया, इस तरीके की बात की जा रही है और बड़े पैमाने पर शम्स मस्जिद पुलिस के स्टेशन के ऊपर धरना मोर्चा दिया जा रहा है। आज सुबह पुलिस को कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्फॉर्मेशन दी थी। वो इन्फॉर्मेशन पे कार्यकर्ताओं के साथ हमने वहाँ पे जाके कार्रवाई की, तो इसमें 4 गाड़ियाँ हमको मिली है और 3 आरोपी भी इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं। एफआईआर रजिस्टर करने की कार्रवाई अभी शुरू है। कुछ लोग जमा हुए थे, उनको शांति का अपील किया गया है। सब कोऑपरेट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल है। मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में शांति बनाए रखें। सर, गौमांस है, इस तरीके का डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई में गौमांस है? आपने डॉक्टर की टीम को भी बुलाया है? नहीं, इसके बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं, हम ओपिनियन नहीं दे सकते। हम सैंपल लेंगे, ओपिनियन आएगा, लेकिन एफआईआर दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई चल रही है। जो हिंदू संगठन वाले गए सर, उनके ऊपर किसी के ऊपर हमला भी हुआ, ऐसा बोला जा रहा है। इसके बारे में ओरली सूचना मिली है, तो उनकी अगर कंप्लेंट होगी तो उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।